दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का जो इतिहास चल रहा है, इसका चैप्टर 3 आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक नगर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत पहला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में नए आरंभिक नगर खोजे गए हैं। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले कौन नगर खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा खोजा गया था, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। हड़प्पा इंडिया में अब नहीं रहा, हड़प्पा अब चल गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल में से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बने मूर्ति प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। चौथा क्वेश्चन, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थान से मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, कौन सा राज्य में धौलावीरा? तो धौलावीरा गुजरात और लोथल गुजरात, दो को याद रखिए, धौलावीरा और लोथल गुजरात में रहेगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त है, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बटा हुआ। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो था धौलावीरा। सब रहता पूरब और पश्चिम, ये पूरब मध्य पश्चिम। समझे ना, इसको तीन भागों में बांटा गया। सब रहता पूरब पश्चिम, मोहनजोदड़ो पूरब पश्चिम करके रहता है। लेकिन जो धौलावीरा था ना, वो पूरब मध्य और पश्चिम में आता है। तो ये पूछा गया हड़प्पा कालीन नगरों में से विभक्त, परंतु इनमें से नगर में से तीन भागों में बांटा गया था। कौन? धौलावीरा। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे गुजरात के माही नदी के किनारे बसा नहीं था। सॉरी, बसा नहीं था। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस स्थल पर जल निकास प्रणाली है? जल निकास प्रणाली, तो वो बनावली में है, बनावली। जल निकास प्रणाली सबसे पहले कहाँ था? बनावली में। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से मिट्टी का बना हुआ मिला मिला है? तो वो बनावली से। और 10वां क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस प्रकार का रंग का उपयोग किया जाता है? तो वो लाल रंग था। हड़प्पा में लाल रंग था। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों के सार में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रंगपुर घग्घर में नहीं है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले? तो वो कालीबंगा में। कालीबंगा में क्या मिला है? जूते हुए खेत का निशान। तो कालीबंगा कहाँ है पूछ लेगा, तो कालीबंगा बताइएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ? कालीबंगा राजस्थान में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे कौन स्थित है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता के उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट कौन स्थित है? तो वो मांदा। मांदा स्थित है, मांदा। 15 नंबर क्वेश्चन, मनके बनाने के कारखाने और गुड़िया बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो चनहुदरू से। मनका और गुड़िया मतलब डॉल कहाँ से मिला है? तो चनहुदरू से मिला है, चनहुदरू से। 16 नंबर क्वेश्चन, पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला। पशुपति यानी शंकर जी। पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस नदी किनारे है? वो लूनी नदी की किनारे है। किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। भारत में हड़प्पा के बृहद स्थल है कहाँ? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो वो हरियाणा है। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, याद रखिएगा। राखीगढ़ी कहाँ है? वो हरियाणा में। हड़प्पा के बृहद स्थल है। 19 नंबर क्वेश्चन, लोथल का उत्खनन किन के द्वारा किया गया था? तो रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल का उत्खनन किन के द्वारा किया गया था? तो रंगनाथ के द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। 11 क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो तो सिंध प्रांत लड़काना जिला। सिंध प्रांत कहाँ है? तो वो भी पाकिस्तान में। सिंध प्रांत का लड़काना जिला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता था? तो आप सभी को पता होगा, मोहनजोदड़ो का मतलब होता था मृतकों का टीला।
11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रंगपुर का वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में है रंगपुर। देखिए गुजरात में 3 स्थल हो जाएगा, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर की वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में कौन है? हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर। सूतकेंडोर, सूतकंगेडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान का मकरान, समुद्र के किनारे। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से नदियों के मामले में कौन सा सही सुमेलित है? तो लोथल है भोगवा नदी पर, आलमगीरपुर है हिंडर नदी में, और शुतकेंडोर है दासक नदी पर। याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडर नदी किनारे, शुतकेंडोर दासक नदी किनारे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस स्थल में विशाल स्नानघर मिल रहे हैं? तो वो मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानघर कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। सैदव सभ्यता के महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बड़ा स्नानघर, विशाल स्नानघर, महान स्नानघर कहाँ? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा कहाँ है? लोथल, कालीबंगा में और लोथल में। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ किसकी खेती होती थी? तो कपास की। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोल रहा है? कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुल अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपकी हुई किस जगह से मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज से किस राज्य से करते थे? तो राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज से किस राज्य से करते थे? तो वो राजस्थान से करते थे तांबे की। 33 नंबर क्वेश्चन, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो धौलावीरा। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो धौलावीरा। 34 नंबर क्वेश्चन, किस नगर में खुला मैदान थी, खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे? तो वो धौलावीरा, धौलावीरा में। हड़प्पा के लोग टीन की आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग टीन का आयात ईरान, ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो कर्नाटका से। कर्नाटका का नाम सुने ना, KGF, कोलर गोल्ड फील्ड। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो कर्नाटका से। आई होप सो क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 आप लोगों को पसंद आया होगा। ये चैप्टर 3 था। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू।